फरवरी 2021 में मैं आ रहा हूं दुबई। आप अगर वहां पे मेरे से मुलाकात करना चाहते हैं, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके अपॉइंटमेंट की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। असली और मुस्तनद और मयारी नगीनें अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं, AQ जेमस्टोन से रब्ता करके आप असली और मुस्तनद नगीनें हासिल कर सकते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्मे नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। वीकली हॉरोस्कोप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 24 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक ये हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से मैं गुफ्तगू करूँगा। नाज़रीन, ज़ंजानी जंतरी 2021, 12 इमामिया जंतरी 2021, अलबैरूनी तकवीम 2021 और रवा माह का शुमारा माहनामा आइना किस्मत मार्केट में अवेलेबल है। आप इसको ख़रीद कर पढ़ना चाहें, नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस नंबर पर कॉल करके आप इसकी हार्ड कॉपी मंगवा सकते हैं। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं सबसे पहले बुर्ज हुमल एरीज़ के बारे में। बुर्ज हुमल एरीज़ 24 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक यह हफ़्ता आप लोग के लिए कैसे रहेगा। इस हफ़्ते में एरीज़ वालों के लिए फ़ाइनेंशली एतबार से इस वीक का आगाज़ बहुत अच्छा है कि पहले 2 दिन में फ़ाइनेंशली तौर पे जो चीज़ें रुकी हुई थी वो बेहतर अंदाज में होती हुई दिखाई दे रही। फिर बैंकिंग से रिलेटेड कुछ मामलात भी दरपेश आ सकते हैं। रिश्तेदारों से मुलाकात रहेगी, गेट टुगेदर का अहतमाम करते हुए दिखाई देते हैं। पुराने दोस्त राब्ते में आते हुए दिखाई देते हैं। वालिद साहब की अगर सेहत ख़राब थी, शिफायाबी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीक का दरमियानी हिस्सा मेहनत का हिस्सा है कि स्ट्रगल, मेहनत ज़रूरत से ज़्यादा करनी पड़ेगी। छोटे बहन भाइयों की ज़िम्मेदारी आपके ऊपर आ सकती है। कहीं सफ़र का इशारा भी नज़र आता है। काम के गर्ज से ट्रैवल भी रहेगा। शुकूक व शुबहात आपके जहन में जन्म ले सकते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि जल्द ही उनके ऊपर आप काबू पा लेंगे। बजाय इसके दूसरों से उलझें, लड़ाई झगड़ा करें। अपनी मदद आपके तहत मामलात को सुलझाने की तरफ आपका रुझान और तवज्जो रहेगी। दोस्तों के साथ सैर व तफरीह, घूमना फिरना हो सकता है। खुशगपियाँ मारने का मौका भी मिलेगा। ये वीक जाते जाते फैमिली, ख़ानदान की ज़िम्मेदारियाँ बढ़ाएगा। ज़िम्मेदारियों में इजाफ़ा होगा। रहाइश की तब्दीली हो, जॉब की तब्दीली हो, वो भी इस वीक के इख्तिताम में आप लोगों के लिए आसान दिखाई देती है। करियर के मामलात पे भी संजीदगी से तवज्जो देंगे और ऐसे अफराद जो बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश रखते हैं उनके लिए भी कुछ मामलात में बेहतरी दिखाई देती है। इस वीक का जो दरमियानी हिस्सा है, 26 और 27 तारीख में एक ख्वाब आप लोग देखेंगे जिसको देखने के बाद थोड़ा सा बेचैनी, घबराहट का अंसर पैदा हो सकता है। उसकी ताबीर ज़रूर मालूम कीजिएगा। मोहब्बत करने वालों के लिए इस वीक में कदरे आसानी रहेगी। औलाद का सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। सेहत अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक में बेहतर है, लेकिन चेस्ट इन्फेक्शन हो सकता है। वो चेस्ट इन्फेक्शन ऐसा होगा कि उससे आपके बाकी काम जो है वो अफेक्ट या मुतासर नहीं होंगे। काम सिलसिले चलते रहेंगे, लेकिन फिर भी एक हल्की सी सुई भी चुभ जाए तो इंसान बड़ा फ़िक्रमंद या परेशान होता है। तो अपनी सेहत पर ज़रा थोड़ा सा आपने इस अंदाज़ में तवज्जो देनी है। जहाँ तक अज़दवाजी ज़िंदगी के ताल्लुकात, मामलात हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। शराकदारी के मामलात बेहतर रहेंगे। रोज़मर्रा के जो मामलात हैं, ख़रीदारी करने का मौका मिलेगा इस वीक के इख्तिताम में। और अगर रिश्तेदारों के साथ आप मुलाकात करते हैं, जो कि इस वीक के आगाज़ में दिखाई देता है, तो अच्छे अंदाज में कीजिएगा। अपनी बात मनवाने की कोशिश मत कीजिएगा। जिस तरह से माहौल चल रहा है उसी माहौल को सुनते हुए आगे आपने चलना है। कारोबारी अफराद के लिए इस वीक में ख़ासी तेज़ी रहेगी। कारोबारी मसरूफ़ियत भी बढ़ती हुई दिखाई देती है। दोस्त अहबाब का साथ, ताउन आपके लिए फ़ायदा मंद रहेगा। अल्लाह ताला का एक नाम है या ख़बीरो, इसको 812 दफ़ा आपने पढ़ना है। अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ सुर्ख रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर अपना निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सौर टॉरस की जानिब।
बुर्ज सौर टॉरस 24 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक ये हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा। इस वीक का आगाज़ किसी भी नए काम की शुरुआत हो, किसी नए काम की बुनियाद है, आपके लिए मुबारक साबित होगा। आदात की मुस्बत तब्दीली आपकी ज़िंदगी में आने वाले दिनों में आसानी पैदा कर सकती है। बैरून मुल्क मुकीम हैं, अपने घर से दूर रहते हैं, अपनी फैमिली से राब्ते में आते हुए दिखाई देते हैं। बीमार थे, शिफायाबी यकीनी है। इस वीक में अल्हम्दुलिल्लाह सेहत आप लोगों की ठीक नज़र आ रही है। ख़ास तौर पे सर दर्द की शिकायत हो या अगर किसी एलर्जी की शिकायत में मुब्तला रहते हैं तो इस वीक में ये एलर्जी आपको इतना ज़्यादा तंग और डिस्टर्ब करने वाली नहीं है। सैर व सियाहत, घूमना फिरना, इस तरफ भी तवज्जो रहेगी। छोटे बहन भाइयों के दोस्त आपसे कोई फरमाइश कर सकते हैं, उनके लिए भी आपको इस वीक में कोई ना कोई काम करना पड़ेगा। इस वीक का दरमियानी हिस्सा फाइनेंशियली मामलात को लेकर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है, ना कि जाता हुआ दिखाई देता है, बल्कि इस वीक में अखराजात के ऊपर काफ़ी हद तक कंट्रोल रहेगा। दिल की बात करने का मौका मिलेगा। पुराने बचपन के दोस्त राब्ते में आ सकते हैं, लेकिन बहस व मुबाहिसे से ज़रा गुरेज कीजिएगा। रिश्तेदारों के साथ भी मुलाकात मतवक्को है और अच्छी मेहमान नवाजी करते हुए आप उनकी खिदमत भी करेंगे। बड़ों का अदब हो, बड़ों से दुआएं लेना इस वीक में आप लोगों का खासा दिखाई देती है। ये वीक जाते जाते सफ़र का इशारा भी देता है कि आप किसी ज़रूरी काम के घर से ट्रैवल भी करेंगे और सफ़र वसीला ज़फ़र साबित होगा। उस सफ़र से काफ़ी बेनिफिट्स आपको मिलते हुए दिखाई देते हैं। नौकरी पेशा अफराद के ऊपर अगर कोई इल्ज़ामात लगे थे, उन इल्ज़ामात को दूर करने का मौका भी मिलेगा कि नौकरी की जगह पे इज़्ज़त का बहाल होना, साख बहाल होना, तरक्की प्रमोशन के हवाले से कुछ अच्छी बातें सुनने को मिलना। घर की तज़ीनो आराइश के लिए ये वीक इतना ज़्यादा बेहतर नहीं है। घर की तब्दीली है, नौकरी की तब्दीली है, उसके लिए इस वीक में कोशिश मत कीजिएगा। ऐसे अफराद जो नौकरी की तलाश में हैं, आप अपनी मेहनत को जारी रखिए। इस वीक में थोड़ी सी मुश्किलात रहेंगी, लेकिन उम्मीद जो है उस पर दुनिया कायम है। उम्मीद जो है वो आपने नहीं छोड़नी। दोस्त अलबत्ता तंग करेंगे, दोस्तों से मोहतात रवैया अपना कर रखिएगा। समाजी हलकों में अगर शिरकत करते हैं, किसी शादी ब्याह की तकरीब में शिरकत करते हैं, तो उस तकरीब में उस वक्त तक मौजूद रहिएगा जब तक आपकी ज़रूरत है। उससे बढ़कर वहाँ पे मौजूदगी आपके लिए परेशानी ला सकती है। अज़दवाजी ज़िंदगी का सुख अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक में मिलता हुआ दिखाई देता है। मोहब्बत करने वालों के लिए इस वीक में आसानी रहेगी। अल्लाह ताला का एक नाम है या मौखिर, इसको 846 टाइम्स आपने पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ। पीले रंग की चीज़ों का सदका भी अपना निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज जौज़ा जमनाई की जानिब। बुर्ज जौज़ा जमनाई 24 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। बुर्ज जौज़ा वालों के लिए इस वीक के जो पहले 2 दिन हैं, 24 और 25 तारीख, ये जनाब 2 तारीखें आप लोगों के लिए ठीक नहीं हैं। 25 के बाद 26 से लेकर 30 तक ये तारीख आप लोग के लिए बहुत अच्छी हैं। इन पहले 2 दिनों में एक तो अखराजात में इजाफ़ा दिखाई देता है, तन्हाई का शिकार रहेंगे, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, तन्हाई के साथ साथ अकेला। अगर कोई कानूनी मुकदमा आपका चल रहा है तो खुदा ना ख्वास्ता आपको हवालात या जेल यात्रा भी करनी पड़ सकती है। नज़र बंद का सामना भी करना पड़ सकता है। नज़र बद का भी शिकार रहेंगे। जादू टोना, सिफली अमाल, इन किस्म की जो अजीब व गरीब सी चीज़ें हैं, उन चीज़ों का भी आप शिकार हो सकते हैं। तो इस वीक में कसरत से अपना सदका खैरात आप लोग निकालिएगा। उन लोगों के लिए खुशखबरी है कि जो बैरून मुल्क इमिग्रेशन के हवाले से बड़े परेशान रहते हैं, इस वीक में रखी गई बुनियाद इमिग्रेशन के हवाले से आपके लिए कारआमद साबित हो सकती है, या इमिग्रेशन के हवाले से कुछ अच्छी खबर सुनने को भी आप लोगों को मिल सकती है। 26 तारीख से किसी भी नए काम की इब्तदा आपके लिए मुबारक रहेगी।
मूड मिजाज बड़ा पुरसुकून रहेगा। वो तन्हाई का, अकेलेपन का जो बोझ आप महसूस कर रहे थे वो ख़त्म होगा और मामलात कदरे बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। घरेलू ज़िम्मेदारियों में इजाफ़ा दिखाई देता है। ये वीक जाते जाते फ़ाइनेंशली मामलात आपके बहुत अच्छे कर देगा कि आगाज़ में जो ख़र्चा हुआ था उस पर काफ़ी हद तक काबू पाते हुए आपके मामलात जो हैं वो बेहतर अंदाज में चलेंगे। जहाँ से आपने पैसे लेने थे वहाँ से पैसे भी मिलते हुए दिखाई देते हैं। मोहब्बत करने वालों के लिए इस वीक में मोहब्बत की शादी का योग भी बना हुआ है कि अगर आप शादी करना चाहते हैं तो देर मत करें, अच्छे सियारों की पोजीशन से फ़ायदा उठाएं और अगर अपनी फैमिली को मनाना है, उनसे बातचीत करनी है तो 26 से 30 तारीख के दरमियान का इंतखाब कीजिएगा तो आपकी बात की सुनवाई होगी। अदरवाइज़ आपकी बात कोई सुनता हुआ दिखाई नहीं देता। कारोबारी अफराद के लिए इस वीक में मसरूफ़ियत का पहलू ज़्यादा रहेगा। मसरूफ़ रहेंगे लेकिन शायद हो सकता है कि उस अंदाज़ में मुनाफा ना आप लोगों को मिले जिसकी आप उम्मीद और तवक्को कर रहे हैं। नौकरी पेशा अफराद बहुत ज़्यादा मोहतात रहें। नौकरी करने वाली जगह पे आपकी गफलत की वजह से आप पे इल्ज़ामात लग सकते हैं। ये जब तक मुश्तरी ख़राब है, अप्रैल तक आप लोगों ने अपने नौकरी के मामलात को संजीदगी से लेना है। अपना काम कभी किसी दूसरे को नहीं सौंपना। शरीक हयात की सेहत ख़राब इस वीक में आगाज़ में नज़र आती है और उनकी वजह से कुछ फ़िक्रमंदी में भी इजाफ़ा होगा। अल्लाह ताला का एक नाम है या काबिज़ो, इसको 903 दफ़ा आपने पढ़ना है। अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ काले रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर अपना निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सरतान कैंसर की जानिब। बुर्ज सरतान कैंसर 24 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक ये हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा। इस वीक का आगाज़ बुर्ज सरतान वालों के लिए बहुत अच्छा, इख्तिताम भी अच्छा, लेकिन जो दरमियानी हिस्सा है 26 और 27 तारीख ये ज़रा थोड़ी सी मोहतात तलब है। इस वीक के आगाज़ में कारोबारी अफराद के लिए मुनाफे का दौर दौरा रहेगा, मुनाफे का रुझान रहेगा। कोई एक देरीना ख्वाहिश भी पूरी होती हुई दिखाई देती है। बड़े बहन भाइयों से फ़ायदा भी मतवक्को है, मिल सकता है। समाजी हलकों में शिरकत है, शादी ब्याह की तकरीब में शिरकत है और अगर किसी बीमारी का सामना कर रहे हैं तो वो बीमारी भी ख़त्म होती हुई दिखाई देती है। कारोबारी अफराद के लिए जैसे मैंने बताया कि मुनाफे का रुझान रहेगा। संजीदगी का पहलू आपके मिजाज में इस वीक के आगाज़ से ही कि आप चाहेंगे कि पहले 2 दिन में हम पूरे साल का काम कर लें। तो जनाब हर चीज़ हर वक्त पे अच्छी लगती है। क्योंकि 26 और 27 तारीख को ये जितना जोश और वलवला आपके मिजाज के अंदर है उसमें खातिर ख्वाह कमी नज़र आती है और आपके अंदर ना तो जोश है ना वलवला है, बल्कि नाउमीदी, परेशानी, अखराजात में इजाफ़ा, एक चुप सी लग जाएगी और आप घर में भी हैं या ऑफिस की जगह पे हैं, बात करने को दिल नहीं करेगा किसी से, ना ही अपनी दिल की बात करनी हो, ना ही कोई ज़रूरी काम हो तो आप कोशिश करेंगे कि हम मुख्तसर और टू द पॉइंट बात करें। लेकिन ये वीक जाते जाते दोबारा से आपके अंदर वही जोश और वही वलवला पैदा करेगा कि 29 और 30 तारीख के हवाले से बहुत अच्छी है कि किसी भी नए काम का आगाज़ इब्तदा वीकेंड पे आप कर सकते हैं। वीकेंड पे सैर व तफरीह, घूमना फिरना, फैमिली के साथ होटलिंग, आउटिंग, खाना पीना, मुरगन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल रहेगा। इस वीक के दरमियानी हिस्से में लाइफ पार्टनर की सेहत ख़राब होने का ख़दशा दिखाई देता है। अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर रहेंगे, लेकिन पता नहीं कौन सा एक अनजाना सा डर खौफ है जो आपको परेशान कर रहा है अपने मैरिटल मामलात को लेकर। आप ख़ुद समझदार हैं, बेहतर हैं, उनको सुलझाने की कोशिश उस वक्त करें जब आपको लगे कि हम अपनी दिल की बात कर सकते हैं। ख़रीदो फ़रोख्त की तरफ तवज्जो रहेगी। गैर ज़रूरी अशिया की ख़रीदारी के ऐसी चीज़ें ख़रीद बैठेंगे जिनकी ज़रूरत ही नहीं थी। अलबत्ता मोहब्बत करने वालों के लिए ये वीक बहुत अच्छा है। मोहब्बत के मामलात में आसानी रहेगी, बस दरमियानी हिस्से में थोड़ा सा मोहतात रवैया अपना कर रखिएगा। गैर ज़रूरी सफ़र से भी परहेज़ करें। सैर व तफरीह इस वीकेंड पे ज़रूर आप करें, लेकिन बग़ैर किसी मकसद के तहत किसी को मिलने चले जाना ये आपके लिए ठीक और बेहतर नहीं है।
और ऐसे अफराद जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं, आपके लिए इस वीक में आसानी दिखाई देती है, बआसानी नौकरी मिल सकती है। इमिग्रेशन, बैरून मुल्क सफ़र में आसानी और बैरून मुल्क रहने वाले अफराद, आपका ख़र्चा इस वीक में ज़्यादा रहेगा। अल्लाह ताला का एक नाम है या हाफिज़ो, इसको 989 टाइम्स आपने पढ़ना है। अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ काले रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज असद लियो की जानिब। बुर्ज असद लियो 24 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक यह हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। बुर्ज असद वालों के लिए ये पूरा हफ़्ता अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, लेकिन जो आखिरी 2 दिन हैं 29 और 30 तारीख, इसमें थोड़ा सा आप लोगों ने मोहतात रहना है। इस वीक का आगाज़ आपकी इज़्ज़त, आपकी साख बहाल होती हुई दिखाई देती है। संजीदगी का पहलू बहुत ज़्यादा रहेगा। अक्लमंदी, समझदारी, दूसरों के काम आना और स्पेशली अपनी तरक्की और प्रमोशन के हवाले से जस्तजू करना, यानी मेहनत करना, हाथ पाँव मारना कि किसी तरह हम प्रमोट हो जाएं, हमारी तरक्की हो जाए। और ख़ानदान के मामलात के अंदर भी अपने आप को अफजल समझना या अफजल रखने के लिए मेहनत करना कि हमेशा हम आगे रहें, पूरा ख़ानदान हमसे पहले मशवरा करें और फिर आगे सारी चीज़ों को लेकर चलें। अलबत्ता इस वीक में कोशिश ये मत कीजिएगा कि हम नौकरी चेंज कर लें। इस वीक में चलती हुई नौकरी में तरक्की और प्रमोशन के लिए कोशिश आप कर सकते हैं। ऐसे अफराद जिनका रोज़गार नहीं है, आप भी मेहनत कीजिए। इस वीक में नौकरी मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रोशन दिखाई देते हैं। यह हफ़्ता फ़ाइनेंशियली मामलात के लिए बहुत अच्छा है। पैसा आता हुआ दिखाई देता है। पहले 5 दिनों के अंदर फ़ाइनेंशियली मामलात कदरे कंट्रोल में रहेंगे। कारोबार का मुनाफा मिलता हुआ दिखाई देता है। दरीना ख्वाहिशात में से कोई एक ख्वाहिश आपकी इस वीक में पूरी होती हुई नज़र आती है। ऐसे अफराद जिनको हड्डियों में, जिस्म में दर्द रहता है, शोल्डर फ्रीज़ की प्रॉब्लम है, आपकी ये तकलीफ़ थोड़ी सी बढ़ सकती है, जिसकी वजह से, और ख़ास तौर पे ये दर्द उस वक्त आपको होगा जब आप नींद में होंगे, यानी रात को जब सोने जाएंगे उस वक्त आपकी जिस्म की जो तकलीफ़ है, दर्द जो है वो बढ़ जाएगी। जैसे एक मशीन सारा दिन चलती रहती है, उसको अगर रोक दे तो फिर वो अपना आप दिखाती है। तो आप लोग थकावट की वजह से कोशिश करें कि नीम गर्म पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें और डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। फ़ाइनेंशियली तौर पे आखिरी जो 2 दिन हैं ये आपके लिए बड़े टफ़ रहेंगे। 29 और 30 तारीख ये अखराजात में इजाफ़ा भी करेगी, लड़ाई झगड़े का इशारा भी देती है। शरीक हयात की सेहत भी डिस्टर्ब हो सकती है, घर का माहौल डिस्टर्ब होगा, किसी से बात करने को दिल नहीं करेगा। ख़रीदो फ़रोख्त के मामलात में धोखाधड़ी, नुकसान, फ्रॉड का अंदेशा भी दिखाई देता है। और अगर कोई चीज़ आपकी गुम गई है वो दोबारा मिलने की उम्मीद भी ख़त्म हो सकती है। औलाद की फ़िक्रमंदी बढ़ेगी, औलाद की तरफ से परेशानियों में इजाफ़ा हो सकता है। ऐसे अफराद जो शादी की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी शादी हो जाए, आपको अपनी ये कोशिश इस वीक में जारी रखनी है। रिश्तेदारों से कोई इतनी अच्छी उम्मीद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिश्तेदारों की जानिब से कोई खैर की ख़बर आती हुई दिखाई नहीं देती। अल्लाह ताला का एक नाम है या ज़ार, इसको 1001 दफ़ा पढ़ेंगे अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ। पीले रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर इस वीक में निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सुमला वर्गो की जानिब। बुर्ज सुमला वर्गो 24 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक ये हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। तो जनाब, बुर्ज सुमला वालों के लिए ये वीक बड़ा शानदार है। इस पूरे वीक में ना तो कोई सियारा आपके ख़राब घर में दिखाई देता है, ना ही कोई ख़राब पोजीशन नज़र आती है। सिवाय मोहब्बत करने वालों के लिए इस वीक में आसानी रहेगी। सिर्फ प्यार मोहब्बत आप किसी को दिल दे बैठे हैं तो आपके लिए ये वीक थोड़ा सा मुश्किल है कि मोहब्बत की वजह से या मोहब्बत अधूरी रहने की वजह से या महबूब की याद आने की वजह से किसी काम में आपका दिल नहीं लगेगा, और जो बाकी आपके प्यारे हैं उनको आप नेगलेक्ट करेंगे, इग्नोर करेंगे, अपनी ज़िम्मेदारियों से
गाफिल हो सकते हैं। और स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीक बड़ा टफ़ है कि तालीमी मामलात आपके इतने बेहतर नहीं हैं, लेकिन आला तालीम हासिल करने वाले अफराद जो बड़ी जैसे एमफिल कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, इवन मास्टर्स लेवल तक के जो लोग हैं, आपके लिए ये वीक बहुत अच्छा है। आपसे जो छोटे हैं वो बेचारे लगता है कि किसी की जुल्फ़ के असीर हुए बैठे हैं। इस वीक में कामयाबी आपका मुकद्दर है, आपका कदम चूमेंगी, आपको कामयाबी मिलेगी। सफ़र भी दिखाई देता है, सफ़र वसीला ज़फ़र साबित होगा। वालिद की जानिब से ज़िम्मेदारियों में इजाफ़ा, वालिद की सेहत ख़राब है, उनकी सेहत बेहतर होती हुई दिखाई देती है, और वालिद के काम आने की कोशिश भी आप लोग करेंगे। मज़हब पे एतक़ाद बढ़ेगा, रूहानियत में इजाफ़ा, अपनी चीज़ें दूसरों के साथ मिल बाँट कर शेयर करते हुए दिखाई देते हैं। तरक्की प्रमोशन का वीक है, इज़्ज़त का वीक है, ज़िम्मेदारी पूरी करने का वीक है। इस वीक में खोई हुई साख बहाल होती हुई दिखाई देती है। ये वीक जाते जाते फ़ाइनेंशली तौर पे बहुत सारे मामलात में आपको बेनिफिट देकर जाएगा। फ़ाइनेंशली तौर पे इस वीक में कुछ दबाव, डिप्रेशन की कैफियत अगर आप महसूस कर रहे हैं तो रिलैक्स हो जाएं, क्योंकि इस वीक में पैसे भी मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई एक ख्वाहिश इस वीक के अख्ताम तक पूरी हो सकती है। बड़े बहन भाइयों से मुनाफा रहेगा, दोस्तों से मुलाकात भी नज़र आती है, और दोस्तों से दिल की बात करने का मौका भी मिलेगा। रिश्तेदारों के साथ मुलाकात अच्छे माहौल में होगी, लेकिन विरासती मामलात अगर आप लोगों के चल रहे हैं उसमें थोड़ा सा गर्मा गर्मी हो सकती है। अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक में बेहतर रहेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर मैं अच्छे कहूँ तो शायद इतने ज़्यादा अच्छे नहीं है। इस वीक में आप लोगों ने ये ठान ली है कि अब हमने अपने घर से ज़्यादा अपने कामों पे तवज्जो देनी है, और ख़वातीन भी कोशिश कर रही हैं इस वीक में कि हम अपने पेंडिंग अधूरे काम मुकम्मल कर लें, और ताकि हमारे आने वाले दिन जो है वो ज़रा थोड़े से बेहतर हो जाएं। सेहत के हवाले से ये पूरा हफ़्ता बहुत अच्छा है। सिर्फ स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं, लूज़ मोशन या कॉन्स्टिपेशन का मसला आप लोगों को डिस्टर्ब करेगा। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिएगा। अल्लाह ताला का एक नाम है या अज़ीमो, 1020 दफ़ा आपने इसको पढ़ना है। अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ सुर्ख रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर अपना निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज मेज़ान लिब्रा की जानिब। बुर्ज मेज़ान लिब्रा 24 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक ये हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा। बुर्ज मेज़ान वालों के लिए इस वीक का आगाज़ थोड़ा सा टफ़ है, मुश्किल है, वो भी 24 और 25 तारीख, लेकिन 26 से लेकर 30 तारीख तक अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें कदरे कंट्रोल में आ जाएंगी। पहले 2 दिन कामों में अल्तवा यानी रुकावट का शिकार हो सकते हैं, मुश्किलात मुसीबतों में घिर सकते हैं, परेशानी में घिर सकते हैं। ससुराल वालों से फ़ायदा बेनिफिट दिखाई देता है, लेकिन जो अपने आप के रिश्तेदार हैं उनकी जानिब से कोई अच्छी ख़बर आपको नहीं मिलेगी, बल्कि तनकीद ही आपको सुनने को मिलेगी। ऐसे अफराद जो शादी की कोशिश कर रहे हैं, आपके लिए इस वीक में कदरे आसानी रहेगी। अज़दवाजी ज़िंदगी का सुख भी मिलता हुआ दिखाई देता है। नौकरी पेशा अफराद, अगर आपके ऊपर दफ्तरों में कोई इल्ज़ामात, एलिगेशंस हैं, वो ख़त्म होते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि अपना काम दूसरों को मत सौंपें। डॉक्टर के पास चक्कर लगेगा, डॉक्टर का चेहरा मुबारक आपको देखना पड़ेगा इस वीक में। इस वीक के आखिरी जो 5 दिन हैं उसमें मैं ये देख रहा हूँ कि 26 तारीख से आपके जो पेंडिंग और रुके हुए काम हैं बड़ी तेज़ी से होना शुरू हो जाएंगे। सफ़र का इशारा भी दिखाई देता है, ट्रैवल नज़र आती है। और अगर 26 और 27 तारीख को कोई ख्वाब देखें, उसकी ताबीर ज़रूर मालूम कीजिएगा। मुस्तकबिल के हवाले से कुछ चीज़ें आपको उसमें मिल सकती हैं। वालिद की ज़िम्मेदारी में इजाफ़ा, वालिद की सेहत बेहतर होती हुई दिखाई देती है। वालदा की जानिब से दुआओं का सिलसिला जारी रहेगा। घरेलू ज़िम्मेदारियों में इजाफ़ा होगा, और करियर के मामलात में भी आपकी ज़िम्मेदारियों में इजाफ़ा। ऐसे अफराद जो नौकरी तलाश कर रहे हैं, ये वीक जाते जाते इख्तिताम में आपको खुशखबरी कोई इस हवाले से दे सकता है। मोहब्बत करने वालों के लिए इस वीक में कोई इतनी ज़्यादा आसानी जो है वो नहीं है। मेरे मुंह से आज़ादी निकलने लगा था, तो जनाब आज़ादी भी नहीं है, तो कोशिश करें बच के रहें, बदनामी का अंदेशा भी दिखाई देता है। फ़ाइनेंशली तौर पे ये वीक जो है कदरे कंट्रोल में रहेगा कि अखराजात पहले 2 दिन में बढ़ेंगे, लेकिन वीकेंड तक अखराजात काफ़ी हद तक कंट्रोल, बल्कि पैसा आता हुआ नज़र आता है। दोस्त
मददगार नहीं है। दोस्तों से लड़ाई झगड़े का अंदेशा है, दोस्तों से बचकर रहिएगा। दोस्त आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश या ख़र्चा ज़्यादा करवाने की कोशिश भी कर सकते हैं कि लेकर जाएंगे, आओ हम आपको खाना खिलाते हैं, और एंड पे पता चले बिल आपको देना पड़े, या इस किस्म की कोई भी सूरत हाल आपको दरपेश हो सकती है। बैरून मुल्क रहने वाले अफराद के लिए ख़ास तौर पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि वहाँ पर अगर रिहाइश की तब्दीली आप कर रहे हैं, बिल्कुल कीजिए। अगर कर सकते हैं तो इस वीक में कर लें, क्योंकि आगे चल के शायद आपको दोबारा से मौका जो है वो ना मिले। अज़दवाजी ज़िंदगी का सुख रहेगा, लेकिन शरीक हयात की बात भी आपको माननी पड़ेगी। अल्लाह ताला का एक नाम है या गनी, 1060 मरतबा आपने इसको पढ़ना है अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ। सफ़ेद रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर अपना निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज अक़रब स्कॉर्पियो की जानिब। बुर्ज अक़रब स्कॉर्पियो 24 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक यह हफ़्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करूँगा। ये पूरा वीक अच्छा तो है, लेकिन जो 2 दिन हैं 26 और 27 तारीख, इसमें ज़रा थोड़ा सा केयरफुल आप रहना है। इस वीक का आगाज़ अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात के हवाले से बहुत अच्छा है। ऐसे अफराद जिनकी शादी खाना आबादी अभी तक नहीं हो रही है, कहीं रिश्ते की बात नहीं चल रही, तो पहले 2 दिन में 24 और 25 तारीख को शादी होना, शादी की बात तय पाना, शादी की बातचीत चल पड़ना, या मान ही नहीं रहे कि हमने शादी करनी है तो उसके लिए मान जाना, ये बहुत अच्छा है। और जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं, आपके लिए जनाब अज़दवाजी ज़िंदगी का सुख रहेगा। शरीक हयात के साथ आउटिंग, घूमना फिरना, ज़रूरी अशिया की ख़रीदारी करना, विंडो शॉपिंग करना, लॉन्ग ड्राइव पे जाना, डिनर करना, घर में तकरीब, खाने पीने का अहतमाम, ये भी करते हुए दिखाई देते हैं। और शराकतदारी यानी पार्टनरशिप किसी के साथ अगर करना चाहते हैं तो पहले 2 दिन का इंतखाब कर सकते हैं। पहले 2 दिन बहुत अच्छे हैं। 26 और 27 तारीख बहुत ज़्यादा केयरफुल रहकर गुजारनी है। ससुराल वालों के साथ लड़ाई झगड़े का अंदेशा, रिश्तेदारों के साथ भी लड़ाई झगड़े का अंदेशा, विरासती मामलात के अंदर बहस व मुबाहिसा बहुत रहेगा। विरासती झगड़ों में इन्वॉल्व होने की कोशिश मत कीजिएगा। नाउमीदी, परेशानी की कैफियत में मुब्तला रहेंगे। एक अनजाना सा डर खौफ आपको बहुत ज़्यादा बेचैन कर सकता है, परेशान कर सकता है। इन 2 दिनों में हो सकता है कि डॉक्टर के पास भी आपको जाना पड़े रूटीन के चेकअप के लिए, लेकिन कहीं से बग़ैर मेहनत के कोई तोहफ़ा इनाम मिल जाना वो भी नज़र आता है कि शायद मिल सकता है, लेकिन काम रुकावट का शिकार रहेंगे। नौकरी पेशा अफराद बहुत ज़्यादा मोहतात रहें, नौकरी से बर्खास्त किए जाने का अंदेशा भी है। ये वीक जाते जाते तमाम उन रुके हुए कामों को, नाउमीदी को, परेशानी को ख़त्म करेगा। आपके पेंडिंग काम मुकम्मल होंगे। बैरून मुल्क सफ़र है, लंबे सफ़र हैं, इमिग्रेशन है, या शॉर्ट जर्नीज़ हैं, छोटे सफ़र भी अगर हैं तो उसमें भी यही नज़र आ रहा है कि काफ़ी हद तक आसानी रहेगी। सफ़र वसीला ज़फ़र साबित हो सकता है। वीकेंड के ऊपर अगर कोई ख्वाब देखें आखिरी 2 दिन में 29 और 30 तारीख को, तो आप उसकी ताबीर ज़रूर मालूम कीजिएगा। रूहानियत में इजाफ़ा, आला तालीम के हसूल में इजाफ़ा दिखाई देता है। छोटे बहन भाइयों की ज़िम्मेदारी आपके कंधों पर पड़ सकती है। कारोबारी अफराद के लिए ये वीक अच्छा वीक साबित हो सकता है, लेकिन वीकेंड के ऊपर दोस्त कुछ इतने मददगार साबित नहीं होंगे। फ़ाइनेंशली तौर के ऊपर आगाज़ और इख्तिताम बहुत अच्छा है। फिर मोहब्बत करने वालों के लिए इस वीक में नाकामी, बदनामी का अंदेशा दिखाई दे रहा है। अल्लाह ताला का एक नाम है या ज़ुल जलाल वल इकराम, इसको 1100 दफ़ा आपने पढ़ना है अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ, और किसी भी सब्ज़ रंग की चीज़ का सदका ज़रूर अपना निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज कौस सेजिटेरियस की जानिब। बुर्ज कौस सेजिटेरियस 24 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक यह हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा। बुर्ज कौस वालों के लिए यह हफ़्ता बहुत सख्त वीक है कि इस वीक के अंदर हर काम में रुकावट, मायूसी, नाउमीदी का शिकार दिखाई देते हैं। इस वीक में एक तो नज़र बद का शिकार होंगे,
कोशिश करें कि हर किसी से खुल के दिल की बात ना करें। सदका खैरात ज़रूरत से ज़्यादा उसको निकालें, नहीं अफोर्ड कर सकते, जो भी आपका बस चलता है कुछ ना कुछ अपना सदका खैरात ज़रूर निकालिएगा। मैं एंड पे भी बताऊंगा किस चीज़ का सदका देना है, लेकिन इस वीक को आप लोगों की खिदमत करने का वीक अगर तसव्वुर करें तो ज़्यादा बेहतर है। इस वीक के आगाज़ में डर, खौफ, बेचैनी, मुश्किलात, रुकावट, रुके हुए काम जो है मज़ीद उनका रुकना, ताख़ीर दिखाई देती है। लड़ाई झगड़ा, गुस्से की कैफियत, अखराजात में इजाफ़ा होना, कानूनी मामलात में पेचीदगी रहना, ज़रूरी अशिया का गुम जाना इस वीक में नज़र आता है और उलझते हुए दिखाई देते हैं दूसरे लोगों से, और दूसरे भी खामख्वाह में आपसे लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश करेंगे। अलबत्ता सिर्फ़ उन लोगों के लिए आसानी है जो नौकरी की तलाश में हैं। नौकरी के हवाले से कुछ अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। इस वीक का दरमियानी हिस्सा दूसरों की मदद से 26, 27 और 28 तारीख, ये 3 दिन जो हैं ये कदरे बेहतर रहेंगे, और वो भी दूसरों की मदद से कुछ काम आपके सुधरते हुए दिखाई देते हैं। शरीक हयात की मदद से, शराकतदारों की मदद से, रिश्तेदारों की मदद से मामलात में बेहतरी रहेगी, लेकिन रिश्तेदारों पे ज़्यादा ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वीक जाते जाते नाउमीदी परेशानी को मज़ीद बढ़ाएगा, कामों को मज़ीद रुकावट का शिकार करेगा। बैरून मुल्क सफ़र है, अंदरून मुल्क सफ़र है, हर लिहाज से एहतियात करें, क्योंकि इस वीक में कुछ आसानी नहीं। घर का माहौल बड़ा डिस्टर्ब, अजीब रहेगा। बड़े बहन भाई, छोटे बहन भाई, उनकी जानिब से कुछ तनकीद सुनने को मिल सकती है। स्टूडेंट्स के लिए ये वीक बहुत अच्छा है। मोहब्बत करने वालों के लिए इस वीक में आसानी रहेगी। अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात में भी आसानी रहेगी, लेकिन एक हर इंसान की अपनी ज़ाती ख्वाहिश होती है कि इस वीक को आप अपनी ख्वाहिश के मुताबिक गुजारने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन शायद मामलात उस अंदाज में ना हों जैसे आप चाहते हैं। गैर ज़रूरी अखराजात हों और ना चाहते हुए भी कुछ ऐसी तकरीबात में शिरकत करने का मौका मिलेगा जहां आप नहीं जाना चाहते थे। जिन लोगों को आप फेस नहीं करना चाहते थे उन लोगों को भी फेस करना पड़ेगा। बैरून मुल्क मुकीम जितने अफराद हैं जो अपने घरों से, फैमिली से दूर रहते हैं, इंडिविजुअली अकेले अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आपके लिए अलबत्ता इस वीक में कुछ हद तक आसानी हो सकती हैं अगर आपके ऊपर ज़िम्मेदारियां नहीं हैं। अदरवाइज़ इस पूरे वीक में ज़िम्मेदारियों का एक पहाड़ मैं देख रहा हूँ जो आप लोगों के कांधों पर रहेगा, जो आपको बेचैन और परेशान करेगा। अल्लाह ताला का एक नाम है या मुग़नी, इसको 1100 दफ़ा आपने पढ़ना है। अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ सफ़ेद रंग की चीज़ों का सदका लाजमी अपना निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न की जानिब। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न 24 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक ये वीक आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। इस पूरे वीक में 2 दिन 26 और 27 तारीख, ये 2 दिन ज़रा थोड़े से मोहतात रहकर आपने गुजारने हैं। बाकी जो दिन हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए बहुत अच्छे हैं। इस वीक के आगाज़ में मोहब्बत की शादी करने का योग बना हुआ है। ऐसे अफराद जिनकी शादी खानाबादी नहीं हुई या मोहब्बत या पसंद की शादी करना चाहते हैं तो आपके लिए पहले 2 दिनों में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। घर वालों को मनाना चाहते हैं तो मना लें, क्योंकि इतनी अच्छी पोजीशन सितारों की शायद दोबारा ना आए, इस चीज़ में ताख़ीर मत कीजिएगा। ऐसे अफराद जो औलाद की खुशी को तरस रहे हैं, अल्लाह पाक ने अभी तक औलाद की खुशी नहीं दी, मेडिकली या जो की गई कोशिश है उसमें अल्लाह पाक आपको खुशी भी औलाद की दे सकता है, क्योंकि औलाद की जानिब से सुख, सुकून, राहत भी इस वीक में मिलता हुआ दिखाई देता है। ग़ैबी तौर से कोई मदद हो जाना, कहीं से तोहफ़ा मिल जाना, इनाम की सूरत में, पैसों की सूरत में, या कोई महंगा तोहफ़ा जो है उसको वसूल करना भी इस वीक में आप लोग का ख़ासा रहेगा। इस वीक में दोस्त बड़े मददगार साबित होंगे। कारोबारी अफराद के लिए मुनाफे का रुझान रहेगा। कोई एक देरीना ख्वाहिश भी आपकी पूरी होती हुई दिखाई देती है। 26 और 27 तारीख अखराजात में इजाफ़े का इशारा देते हैं कि अखराजात में इजाफ़ा हो सकता है। कोई कीमती चीज़ आपकी गुम सकती है,
मिसप्लेस हो सकती है। सेहत के मामलात आपके भी डिस्टर्ब होंगे, आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के तमाम आपके फैमिली मेम्बर्स इन 2 दिनों में बीमार हो सकते हैं। तो अपनी सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। ये जो वायरल इन्फेक्शन है उससे आपने बच कर रहना है। जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं करना, जज्बातियत का मुजाहरा नहीं करना, क्योंकि जज्बात में आकर कन्फ्यूजन का शिकार और डबल माइंडेड होकर अपना जो दुरुस्त फ़ैसला है उसको छोड़कर दूसरों की बातों में आकर आप कोई गलत काम कर बैठेंगे, जिसका नुकसान या अजाला जो है वो बाद में आप नहीं भर पाएंगे। ये वीक जाते जाते दोबारा से जो रुके हुए काम थे 26 और 27 तारीख के, उनको बेहतर करेगा, ठीक करेगा, घर की खुशियाँ देगा, बीमारी से छुटकारा मिलेगा, शरीक हयात के साथ ताल्लुकात में बेहतरी रहेगी, शादी खानाबादी की बातचीत सिलसिला चलना वो भी वीकेंड में दिखाई देता है, कामयाबी नज़र आती है। कारोबारी अफराद के लिए मुनाफे का रुझान भी नज़र आता है, नौकरी के हसूल में आसानी रहेगी, ख़रीद व फ़रोख्त के मामलात की तरफ दिलचस्पी बढ़ती हुई दिखाई देती है। वीकेंड के ऊपर ज़रूरी अशिया की ख़रीदारी भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। घर की ग्रॉसरी करना, राशन इकट्ठा करना, ये भी खासा रहेगा। रिश्तेदारों के साथ मुलाकात करते वक्त थोड़ा सा मोहतात रवैया अपना कर रखिएगा। अल्लाह ताला का एक नाम है या ज़ाहिरो, इसको 1106 दफ़ा आपने पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। पीले रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर अपना निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज दल्व एक्वेरियस की जानिब। बुर्ज दल्व एक्वेरियस 24 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक ये हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से मैं गुफ्तगू करूँ। इस वीक के पहले 5 दिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये वीक जाते जाते थोड़ा सा आपको परेशान ज़रूर करेगा। इस वीक के आगाज़ में ज़्यादातर तवज्जो फ़ैमिली के मामलात पर रहेगी। फ़ैमिली मेम्बर्स के साथ वक्त गुज़रता हुआ दिखाई देता है। ख़रीद फ़रोख्त की तरफ भी तवज्जो रहेगी। ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी का हसूल, अपना घर होना, घर की शिफ्टिंग करना, किराए पे रह रहे हैं, किसी दूसरी जगह जाना, ये भी इस वीक का ख़ासा आप लोग का दिखाई देता है। और कोई गाड़ी पसंद आ जाना और उसको ख़रीदने के लिए हाथ पाँव मारना, ये भी इस वीक में हो सकता है। अलबत्ता अपने काम, करियर, रोज़गार, ज़िम्मेदारियाँ, घर के काम, किसी भी चीज़ से गाफिल दिखाई नहीं देते। ऐसे अफराद जो अपना तबादला ट्रांसफ़र करवाना चाह रहे हैं, इस वीक के पहले 2 दिन आप लोगों के लिए अच्छे हैं, उसमें आप कोशिश कर सकते हैं। तरक्की, प्रमोशन के हवाले से भी कुछ अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। इस वीक का दरमियानी हिस्सा औलाद की तालीम व तरबियत और अपने ज़रूरी कामों को छोड़कर अपने बच्चों पर तवज्जो देते हुए नज़र आ रहे हैं कि बड़े सख्त किस्म के वालिदैन नज़र आ रहे हैं। बच्चों के अंदर मौजूद वो खामियां उनको दूर करने की कोशिश करेंगे, बल्कि बच्चों के साथ बच्चे बनकर, दोस्त बनकर उनकी उन खामियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। बच्चों की एक्टिविटीज़ पर ज़रूर तवज्जो रखिएगा, कहाँ जाते हैं, किन से मिलते हैं, कौन उनके दोस्त हैं, ये आपके लिए जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी इल्मी काबिलियत को इम्प्रूव करेंगे। फ़नून लतीफ़ा, नेचर, कुदरत जो है वो आपको पसंद आना शुरू हो जाएगी। रूहानियत में इजाफ़ा, माजी के किए गए आमाल आपको फ़ायदा बेनिफिट दे सकते हैं। कारोबारी अफराद के लिए मुनाफे का रुझान रहेगा। फ़ाइनेंशली तौर पर हालात कुछ थोड़े से मिले जुले रहेंगे कि अखराजात बड़े सोच समझ कर आपने करने हैं। अगर कोई बड़ा ख़र्चा कर रहे हैं तो बड़ा सोच समझ कर ये कदम उठाइएगा, क्योंकि कुछ अरसे के लिए फ़ाइनेंशली तौर पे बाउंड हो सकते हैं या हाथ थोड़ा सा तंग भी हो सकता है। इस वीक के इख्तिताम में अपनी सेहत पर आपने तवज्जो देनी है। स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज़ आपको डिस्टर्ब करेंगी। कॉन्स्टिपेशन का मसला भी आपको तंग कर सकता है और लड़ाई झगड़े का अंदेशा भी नज़र आता है। गुस्सा, शरीक हयात की सेहत का ख़राब होना, अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात का डिस्टर्ब होना इस वीक का ख़ासा रहेगा। बैरून मुल्क सफ़र है, उसमें अलबत्ता आसानी रहेगी। इमिग्रेशन के हसूल में आसानी रहेगी। दोस्त मददगार साबित होंगे। बड़े और छोटे बहन भाई आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं। कानूनी मुकदमात अगर चल रहे हैं उसमें काफ़ी हद तक प्रॉब्लम इस वीक के इख्तिताम में रहेगी। विरासती मामलात में उलझने की कोशिश मत कीजिएगा। रिश्तेदारों के साथ मुलाकात इतने अच्छे माहौल में होती हुई नज़र नहीं आती। अल्लाह ताला का एक नाम है या गफ़ारो,
1281 दफ़ा आपने इसको पढ़ना है, 1281 यानी 1281 दफ़ा आप इसको पढ़ेंगे। अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ सब्ज़ रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर अपना निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज हूत पाइसिस की जानिब। बुर्ज हूत पाइसिस 24 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक ये हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा। माशाल्लाह पूरा वीक बुर्ज हूत वालों के लिए बहुत अच्छा वीक है। इस वीक का आगाज़ सफ़र का इशारा दिखाई देता है कि किसी ज़रूरी काम के गर्ज से हो सकता है आपको ट्रैवल करना पड़े और इस सफ़र से आपके रुके हुए काम बेहतर अंदाज में होना शुरू भी हो जाएंगे कि अगर कोई सफ़र करते हैं सफ़र वसीला ज़फ़र साबित होगा। रिश्तेदारों के साथ अच्छे माहौल में मुलाकात होगी, गुफ्तगू दिल की बात करने का मौका मिलेगा। मेहनत कुछ ज़रूरत से ज़्यादा बल्कि नींद जो है वो डिस्टर्ब दिखाई देती है मसरूफ़ियत की वजह से, और उस वजह से पैरों के अंदर दर्द भी हो सकता है। चेस्ट इन्फेक्शन में, नज़ला ज़ुकाम खांसी में मुब्तला हैं तो इस बीमारी से भी जान छूटती हुई दिखाई देती है। लेकिन कानों का दर्द आपको शायद थोड़ा सा परेशान करते, लेकिन नहाते वक्त ज़रा एहतियात कीजिएगा। कान में अगर पानी चला जाता है तो वो शायद तकलीफ़ या इन्फेक्शन पैदा करेगा, तो केयरफुल रहिएगा। छोटे बहन भाइयों की ज़िम्मेदारी आपके ऊपर रहेगी। इस वीक का दरमियानी हिस्सा ख़रीद फ़रोख्त की तरफ दिलचस्पी, रुझान, महंगी चीज़ों का ख़रीदना, घर की ज़रूरी अशिया को मुकम्मल करना, तज़ीन व आराइश की तरफ तवज्जो देना, करियर रोज़गार के मामलात पर भी संजीदगी से तवज्जो देंगे। फ़ैसले बड़े दुरुस्त होते हुए दिखाई देते हैं। दोस्त अलबत्ता इस वीक में इतने मददगार साबित नहीं होंगे। सिर्फ वीकेंड के ऊपर के आखिरी जो 2 दिन हैं 29 और 30 तारीख, इसमें दोस्तों से की गई मुशावरत आपके लिए फ़ायदा मंद हो सकती है, या किसी शादी ब्याह की तकरीबात में या समाजी हलकों में शिरकत करने का मौका भी मिलेगा। मोहब्बत करने वालों के लिए ये वीक बहुत अच्छा है, आसानी रहेगी। ऐसे अफराद जिनकी शादी खानाबादी नहीं हुई उनके लिए इस वीक में आसानी देख रहा हूँ। नौकरी के हसूल में आसानी रहेगी, जीवन साथी का सुख रहेगा, शराकतदारों का सुख रहेगा। फाइनेंशियली तौर के ऊपर पैसा आता हुआ दिखाई देता है। कारोबारी अफराद के लिए मुनाफे का रुझान रहेगा। इस वीक के आगाज़ में पहले 2 दिन 24 और 25 तारीख को अगर कोई ख्वाब देखें उसकी ताबीर ज़रूर मालूम कीजिएगा। मुस्तकबिल के हवाले से कुछ इशारे आपको मिल सकते हैं। आला तालीम के हसूल में आसानी दिखाई देती है। इख्तलाफात उन लोगों के साथ होंगे जो आपके हम मिजाज नहीं हैं, जिनसे आपका मिजाज नहीं मिलता। बुर्ज हूत वालों की एक चीज़ बहुत अच्छी है कि ये पहले से ही पहचान जाते हैं उन लोगों को जिनसे इनका मिजाज नहीं मिलता। कभी कभी इनसे ख़ता हो जाती है कि जो प्यारे होते हैं, बहुत करीबी होते हैं, वो अक्सर इनका दिल भी तोड़ देते हैं, और एक दफ़ा जब दिल से उतर जाएं तो वापस आप उनसे मिलना भी पसंद नहीं करते। मजबूरी के तहत मिल तो लेते हैं लेकिन मिलना भी पसंद आप लोग नहीं करते। रिश्तेदारों के साथ जैसे मैंने बताया मुलाकात रहेगी, अच्छे माहौल में रहेगी, और बड़े जो बहन भाई हैं उनसे ज़रा कुछ थोड़े से मामलात में खटपट हो सकती है। अल्लाह ताला का एक नाम है या गफूरो, इसको आपने 1286 दफ़ा पढ़ना है। अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ सफ़ेद रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर अपना निकालिएगा। अपना ख्याल रखें, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।